अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अरसलहू बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित्तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बअदल यौम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अस्तहयी मिर रजुलिन तस्तहयी मिन्हुल मलाइका औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आप हज़रात के सामने कलाम मुक़द्दस फ़ुरक़ान हमीद से चंद आयात और हदीस मुबारक तिलावत की। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये महीना ज़िलहज्जा का है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत कामिला से साल के इस आखिरी महीने में भी क़ुरबानी रख दी। 10 ज़िलहज्जा को एक नबी की क़ुरबानी, 18 ज़िलहज्जा को एक नबी के दोहरे दामाद की क़ुरबानी, जिन्हें ज़ुन्नूरैन के लक़ब से याद किया जाता है, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर जब साल का पहला महीना होगा मुहर्रमुल हराम, फिर उसमें अहले बैत के चश्मो चराग हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क़ुरबानी, यानी आगाज़ भी क़ुरबानियों से और इख्तिताम भी क़ुरबानियों पर। तो शहादत अगर मुसीबत होती तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सारा ना फरमाते और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अपने लिए शहादत की दुआ मांगते नज़र ना आते। अल्लाह एक बार तेरी राह में नहीं बल्कि बार बार तेरी राह में शहीद किया जाऊँ और बार बार ज़िंदा किया जाऊँ, शहीद किया जाऊँ फिर ज़िंदा किया जाऊँ, ये अमल मेरी ज़िंदगी में ऐसे चलता रहे। बहरहाल ज़िलहज्जा का महीना, एक तो सैयदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी और 18 ज़िलहज्जा को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ुरबानी की एक यादगार है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोहरे दामाद थे। एक बेटी का इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी लख्ते जिगर भी आपके निकाह में दे दी
और आपने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं यके बाद दीगरे उस्मान के निकाह में देता चला जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम को अल्लाह ने 2 हिस्सों में तकसीम फरमाया, एक को मुहाजिरीन फरमाया और दूसरे को अंसार फरमाया। तमाम सहाबा अफजल वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, सब के साथ जन्नत का वादा, लेकिन वो सहाबा सबसे ज़्यादा फजीलत वाले जिन्होंने हिजरत फरमाई, फिर वो सहाबा जिन्होंने दोहरी हिजरत फरमाई, फिर वो सहाबा जिन्होंने सुलह हुदैबिया में शिरकत फरमाई, सुलह हुदैबिया के बाद वो जिन्होंने ग़ज़वा बदर में शिरकत फरमाई, फिर वो सहाबा जिन्हें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में जन्नत की बशारतें अता फरमाईं। अबू बकर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, अबू उबैदा बिल जर्राह फिल जन्ना, ज़ुबैर फिल जन्ना। तो 10 सहाबा के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारतें दुनिया में, फिर इन 10 में 4 सहाबा सबसे अफजल अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, फिर इन 4 में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे अफजल। सिर्फ इस उम्मत में सबसे अफजल नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जितने भी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात तशरीफ़ लाए, हर नबी को जो अल्लाह ने सहाबी अता फरमाए, जो हवारी अता फरमाए, उन सारे उन तमाम में से सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे ऊंचे मकाम वाले मेरे सहाबा हैं। वो तमाम अम्बिया के हवारियों और उनके सहाबा से अफजल हैं। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक़ का मकाम ये है कि तमाम अम्बिया की उम्मतों में और मेरी उम्मत में भी सबसे अफजल, सबसे आला मकाम पाने वाले अबू बकर सिद्दीक़ हैं। अल्फाज ये थे गैरल मुरसलीन वन नबिय्यीन, अम्बिया और मुरसलीन के बाद सबसे बड़ा मकाम तमाम उम्मतों में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने अता फरमाया। बहरहाल मुहाजिरीन और अंसार, मुहाजिर कौन थे? मुहाजिर वो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यसरब की तरफ, उस दौर में यसरब हुआ करता था, आज किसी नात में, किसी नसर में मदीनतुन नबी और मदीनतुर रसूल को यसरब कहना जायज़ नहीं है। उस दौर में यसरब हुआ करता था। यसरब का माना ही बीमारियों की आमाजगाह, बीमारियों का गढ़। यहाँ सहाबा जब हिजरत फरमा कर तशरीफ़ लाए तो बहुत सारे सहाबा बीमार हो गए, तो लोगों ने बातें शुरू कर दी, देखो जी इन्होंने अपना दीन छोड़ा है ना, जो साबका दीन था, इस वजह से इन पर यह मुसीबत आ पड़ी है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ऐसे बातें सुनने को मिल रही हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस्ते दुआ बुलंद की अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह जिस तरह तूने अपने शहर मक्का को अमन वाला, आफियत वाला शहर बनाया, इसी तरह मेरे इस शहर को मदीनतुन नबी जिसे करार दिया गया है, जिसे मदीनतुर रसूल करार दिया गया, अल्लाह इसमें भी अमन और बरकतें रख दे, इसमें भी आफियत रख दे। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से फरमाया, मेरे सहाबियों, जब भी तुम्हें कोई बीमारी हो, जब भी तुम्हें कोई फोड़ा निकले, जब भी तुम्हें कोई ऐसा मसला हो, मदीना की मट्टी उठाओ। अल्लाह ने मदीना की मट्टी में शफा रख दी है। फरमाया बिस्मिल्लाहि तुरबत वर्जिना बिरीक़ति बाजिना लियशफ़ी सक़ीमना बिइज़्नि रब्बिना। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ, अल्लाह की इजाज़त से करता हूँ। अपने लाबे दहन को इस मिट्टी के साथ मिलाकर मैं अल्लाह से इस मिट्टी की बरकत से सेहत याबी की दुआ करता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमा देंगे। फिर ऐसा ही हुआ। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जब हिजरत फरमा कर आ रहे थे, ये मुहाजिरीन थे, इनकी हालत क्या थी? लुटे पिटे, किसी के पास कुछ भी नहीं है, अपना सब कुछ वहाँ मक्का में छोड़कर अपनी तिजारत, अपने रिश्तेदार, अपनी दुकान, अपना कारोबार, अपनी जायदाद, अपनी ज़मीनें, सब कुछ छोड़कर, सिर्फ कोई तो ऐसे थे जिनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, उनके वालिदैन ने
उनसे कपड़े तक उतार लिए, बरहना जिस्मों के साथ टाकियाँ बांधकर अपनी सतरों को छुपाकर इस हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। ये जो आपने सुना है कि असहाब सुफ़ा, ये असहाब सुफ़ा कौन थे? इनके पास कुछ भी नहीं था, इनके पास खाने को ना कुछ है, न पीने को कुछ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असहाब सुफ़ा मोहम्मद के मेहमान हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो असहाब सुफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान थे और आप इन्हें खाना दिया करते थे। तकरीबन 200 के करीब थे। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें आज दुनिया इमामुल मुहद्दिसीन कहती है, वो हज़रत अबू हुरैरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शागिर्द थे जो असहाब सुफ़ा के सफ़ों में शामिल थे। बहरहाल आलम ये था, इस हालत में कसम पुरसी की ज़िंदगी में ये मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए। और मदीना के हालात क्या थे उस दौर में? जोग्राफिया ये था, उस दौर में माहौल ये था कि सबसे अमीर तरीन तिजारती शहर मक्का को कहा जाता था। यहाँ सनअत और हरफत भी थी, यहाँ लोग तीर और तलवार भी बनाया करते थे, नेज़े भी बनते थे, बाहर से तिजारती काफ़िले भी आते। ये मक्का का माहौल था। बाकी किसी भी शहर में, जिसे उस दौर में यसरब कहा जाता, यसरब में भी कुछ भी नहीं था। ना कोई कारोबार ज़िंदगी था, ना कोई मईशत थी, ना कोई तिजारत थी। मदीना में माहौल ये था कि लोग खजूर पर गुजारा किया करते थे। एक साल के बाद खजूरों का मौसम आता, खजूरों के फल आते, अंगूर का फल होता, तो इससे वो पूरा साल चलाते, पूरा साल उनका इसी पर गुजरता। और अगर कभी कभार किसी साल बारिश न होती तो वो साल इनका फाकों पर गुजर जाता। इन हालात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लुटे पीटे सहाबा थे, वो हिजरत करके जब मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो अंसार ने ऐसे खैर मकदम किया जो इनके पास था। अगर कोई इनके पास थोड़ी बहुत तिजारत थी, वो लाकर इनके पास रख दी और कहा आप हमारे भाई हो, क्योंकि हमारे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी है, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। लिहाजा मेरा अगर मकान है, आधा मकान आपका, आधा मेरा। और अगर मेरी थोड़ी सी ज़मीन है, उसकी आधी आमदन आपकी, आधी मेरी। अगर मेरे कोई बागात हैं, आधे दरख्त आपके, आधे मेरे, बिल्कुल आधा आधा कर दिया। गुरबत तो आम थी, मईशत पर यहूद का कब्ज़ा था और वो लोग मुलाजिम भी रखते थे। अब जो बंदा मुसलमान होता उसको वो मुलाजमत से निकाल देते और कोशिश करते कि माशी तौर पर यह बंदा कमज़ोर हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुँची। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा साबित कदम रहो, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, तुमने कह दिया है कि हमारा रब अल्लाह है, फिर अब इस पर डटे रहो। जब डटे रहोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए कोई राह निकाल देंगे। और आपने सब बनाने से पहले मदीना तैयबा में मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। और वो मस्जिद ऐसी नहीं थी, उसका तो फ़र्श ही कच्चा था। और हालात ये थे, पक्का फ़र्श बनाना तो दूर की बात है, वहाँ पर तो लिपाई करने की मिट्टी भी नहीं थी कि उस कच्चे फ़र्श पर लिपाई कर देते। या खजूर की छड़ियाँ जो बतौर छत के ऊपर रखी हुई थीं, उस छत के ऊपर लिपाई करने का निज़ाम नहीं था। जब भी सहाबा फरमाते हैं हल्की सी बारिश होती, वहाँ से पानी टपक पड़ता और मस्जिद के अंदर कीचड़ सा हो जाता। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे वो रात याद है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारक थी कि बहुत लंबी देर तक नमाज़ पढ़ा करते थे। आप नमाज में थे, बारिश हो गई, बारिश के कतरे और बारिश के पानी ने वहाँ से अंदर आना शुरू किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को न छोड़ा। जब आप नमाज से फारिग हुए, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपने आँखों से अपने आका को देखा कि आपकी पेशानी पर बारिश के पानी से जो गारा बना था, वो गारा मेरे आका की पेशानी पर लगा हुआ था। फरमाया हालात ये थे, मस्जिद नबवी कच्ची थी, फ़र्श कच्चा था, महदूद ज़मीन थी, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की माशी हालत कमज़ोर थी। इन हालात में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तादाद बढ़ रही थी, लोग मुसलमान हो रहे थे। मस्जिद का जो सहन था, मस्जिद का जो हिस्सा था, ये तंग हो रहा था, लोग बढ़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि मस्जिद तंगी दामा की शिकायत कर रही है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के रोज़ खुतबा इरशाद फरमाया और खुतबे में इरशाद फरमाया, ऐलान फरमाया, तुम में से जो शख्स मस्जिद के लिए ज़मीन का टुकड़ा लेकर वक्फ करेगा, मैं क़यामत के दिन हौज़े कौसर का जाम उसे अपने हाथों से पिलाऊंगा।
चंदे का सिलसिला शुरू हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। इतने में एक जवान खड़ा होता है, वो जवान मुहाजिर है, खड़ा होता है और अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, आपने वादा फरमाया कि हौज़े कौसर से जाम कौसर अपने हाथों से पिलाऊंगा। मैं इस सौदे को मंजूर करके मैं ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद कर मस्जिद के लिए वक्फ़ करना चाहता हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह उठाई, देखा तो वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस्मान, अल्लाह ने तेरे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस अमल से आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किस कदर मोहब्बत है। एक ऐसा दुश्मन रसूल जो सरेआम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ बकता है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में तनक़ीस और तौहीन करता है, और आपकी मस्जिद नबवी के मुकाबले में उसने मस्जिद ज़रार भी बना दी है। उसका नाम अब्दुल्ला बिन उबई है। अल्लाह ने इजहार गज़ब के लिए उसकी कुछ गालियों को अपने कुरान में भी नकल फरमाया ये जलील इंसान ये कह रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और आपके सहाबा के बारे में, ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, कह रहा था कि हम इज़्ज़त वाले हैं, मोहम्मद और आपके साथी ज़िल्लत वाले हैं। ये गाली दे रहा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसकी मुखालफत की भी खबर पहुँची। ग़ज़वा उहद में जो लोग शहीद हुए थे वो भी इसकी वजह से शहीद हुए थे। इसका एक बेटा मुसलमान हुआ, उसका नाम भी अब्दुल्ला था, वो भी मुसलमान हो गया। अल्लाह का कानून ये है, युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य। अल्लाह जिंदों से मुर्दों को निकालता है, मुर्दों से जिंदों को निकालता है। फरमाया आज़र के घर में इब्राहीम को पैदा फरमाता है और नूह के घर में किनान को पैदा कर देता है। ये रब की शान है। तो इस मुनाफिक के घर में अल्लाह ने इसके बेटे को ईमान अता फरमा दिया, बाप मर जाता है। ये जलील इंसान, ये रसूलुल्लाह का मुखालिफ, ये गालियाँ बकने वाला, ये मर जाता है। बाप तो बाप होता है। बेटा दौड़ता हुआ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है, अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह, अब्बा जी फौत हो गए, मुझे पता है कि उसके अमाल ठीक नहीं थे, मेरी ख्वाहिश ये है, मैं चाहता हूँ कि मेरे वालिद से अल्लाह अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिफ़हामिया अंदाज़ में, सवालिया अंदाज़ में आपने देखा कि अब चाहते क्या हो, मेरे पास क्यों आए हो। अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह, अपना कुर्ता इनायत फरमा दें, मैं इस कुर्ते को कफन की जगह पर अपने वालिद को पहनाऊँगा कि अल्लाह हो सकता है कि इसके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फरमा दें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि मेरे घर से और कुर्ता ले लो। फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उतारा और उस सहाबी के हवाले कर दिया कि अगर मेरे कुर्ते की बरकत से तेरे वालिद की मग़फ़रत हो सकती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ता लेकर चला जाता है। जब कफन दफन के लिए तैयार हो जाते हैं, गुस्ल दे दिया जाता है, फिर ये दौड़ता हुआ दोबारा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचता है। अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह, जनाजा तैयार हो गया है, आप पढ़ा दें। ये वही शख्स है जिसकी गालियाँ अल्लाह ने कुरान में नकल की थी। ये वही शख्स है जिसने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगाई थी। ये वही शख्स है जिसने सरेआम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की थी, जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद के मुकाबले में मस्जिद ज़रार बनाई थी। आज वो मर गया है, बेटा हाजिर होता है, या रसूलुल्लाह जनाजा पढ़ा दें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तू समझता है कि मेरे जनाजा पढ़ाने से तेरे वालिद की मग़फ़रत हो जाएगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठने लगते हैं। हज़रत उमर दामन पकड़ लेते हैं, या रसूलुल्लाह, ये तो अल्लाह का भी दुश्मन, अल्लाह के रसूल का भी दुश्मन, आप जनाजा पढ़ाने चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर, मोहम्मद अब वादा कर चुका है, पूरा करेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले गए जनाजा पढ़ाने। आपने जनाजा पढ़ा दिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आयात लेकर नाजिल हो गए, इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मर्रतन फ़लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम
अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, ये दुश्मन खुदा, ये दुश्मन रसूल, ये दुश्मन अहले बैत, ये दुश्मन इस्लाम, अगर आप इसके लिए इस्तग़फ़ार करें या ना करें, आप इसके लिए 70 बार भी इस्तग़फ़ार मांगें, आप 70 दफ़ा भी इसके लिए बख्शिश मांगें, अल्लाह इसको माफ़ नहीं फरमाएगा। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदम वला तकुम अला कब्री। आगे के लिए अल्लाह कानून बना रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए आप आइंदा के लिए इस्तग़फ़ार ना किया कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने 70 का लफ्ज़ इरशाद फरमाया ना, अगर मुझे मालूम हो जाता, अगर मुझे पता चल जाता कि 71 बार इस्तग़फ़ार करने से इसकी माफ़ी हो जाएगी तो मैं इसके लिए 71 बार भी इस्तग़फ़ार कर देता, 71 दफ़ा भी इसका जनाजा पढ़ा देता। फिर ये वाक़या गुज़र गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा की मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाएँ। कुछ कबीले के लोग हाज़िर खिदमत हुए, अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स फौत हो गया है, आप उसका नमाज जनाजा पढ़ा दें। आपने फरमाया पढ़ा देता हूँ। आप तशरीफ़ ले गए, सफ़ें बन गई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे खड़े हैं, जनाजा तैयार है, बस अल्लाह अकबर कहने की देर थी। इतने में आपने किसी शख्स से पूछा ये इसका नाम क्या है, ये कौन शख्स है? अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह फ़लाँ इब्न फ़लाँ है, फ़लाँ बेटा फ़लाँ का है, ये फ़लाँ शख्स है। आपने फरमाया कि ये वो नहीं है जो उस्मान को बुरा भला कहता था, क्या वो नहीं है ये वो नहीं है जो मेरे उस्मान को बुरा भला कहता था? तो लोगों ने सर झुका के कहा जी या रसूलल्लाह, इसकी उस्मान के साथ दुश्मनी थी, ये दुश्मन समझता था, बुरा भला कहता था। आपने फरमाया कि जनाजे को उठा लो, जिसके दिल में उस्मान का बुग़्ज़ है मोहम्मद उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता। उधर अंदाज़ा लगाएं, वो मुनाफिक है, इस्लाम का दुश्मन है, अहले बैत का दुश्मन है। अल्लाह ने उसकी गालियों को कुरान में नकल फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तो जनाजा पढ़ा दिया, लेकिन जिसके दिल में उस्मान का बुग़्ज़ था उसका जनाजा आपने नहीं पढ़ाया। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैशुल उसरा, ग़ज़वा तबूक के दिन को जैशुल उसरा के नाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअन्वन फरमाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सवारियाँ थोड़ी हैं, मुजाहिदीन के लिए सवारियाँ नहीं हैं। जो बंदा 100 ऊँट मुहैया करे, जन्नत बीचों बीच माल लेकर देने का ऐलान करता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खड़े हुए अर्ज़ किया या रसूलल्लाह 100 ऊँट में हाज़िर। आपने फरमाया उस्मान बैठ जाओ। फिर दोबारा आपने ऐलान फरमाया, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, 7 बार ऐलान फरमाया। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठते रहे और 100 ऊँट जैशुल उसरा में देकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जन्नत ख़रीद ली। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, मा ज़र्रा उस्मान, लोगों ये ना देखना, ज़ाहिर है इंसान है, हो सकता है कि तुम्हें उस्मान की कोई ऐसी बात मिल जाए जिससे तुम्हें एतराज़ करने का मौका मिल जाए। फरमाया मा ज़र्रा उस्मान, उस्मान को आज के बाद कोई शय नुकसान, कोई अमल नुकसान नहीं दे सकता। मा अमिला बादल यौम, इसके बाद जो भी ये अमल करे। और हया का पुतला वो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ने वो हया अता फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा को अल्लाह ने एक ऐसा अक्स दिया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद था। आपने इरशाद फरमाया मैं सबसे बड़ा हया वाला हूँ, अना अजवदुन्नास, मैं सबसे ज़्यादा सखी हूँ, अना अहसनुन्नास, मैं लोगों में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हूँ, अना अशजाउन्नास, मैं लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर हूँ। तो अल्लाह ने वो अक्स आपके सहाबा में रखा, बहादुरी का वस्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास रखा, हक़ व बातिल में फ़र्क करने का वस्फ़ हज़रत उमर में रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना अस्दक़ुन्नास, मैं कायनात में सबसे सच्चा हूँ, सादिक़ और अमीन का लक़ब पाया। तो फरमाया सिद्दीक़ अकबर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सिद्क़ वाला वस्फ़ था, तो हया वाला वस्फ़ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में था। आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर में तशरीफ़ फरमाए। अबू बकर सिद्दीक़ ने इजाज़त चाही, अंदर हाज़िर हुए, आप उसी तरह बैठे रहे, आपकी पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा हुआ था। हज़रत उमर आए, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद मोहतरम, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में बैठे रहे। इतने में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने इजाज़त चाही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे उठकर बैठ गए और पिंडली पर कपड़ा भी रख दिया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा या रसूल अल्लाह,
ए मेरे आका, मेरे अब्बा आए आप उसी तरह बैठे रहे, उमर आए, हफ्सा के अब्बा आए आप उसी तरह बैठे रहे, उस्मान आए तो आप सीधे होकर बैठ गए। आपने इरशाद फरमाया अलस्तहयी मिनर रजुल, मैं ऐसे शख्स से क्यों ना हया करूं, तस्तहयी मिनहुल मलाइका, जिससे आसमान के नूरानी फरिश्ते भी हया करते हैं, वो हया वाला उस्मान। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कभी मैंने अपनी शर्मगाह को नहीं देखा, मैं कभी गुस्ल खाने में भी नंगा नहीं नहाया। वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 82 साल की उम्र में 18 ज़िलहज्जा को अल्लाह की बारगाह में चले जाते हैं। शहादत का पस मंज़र क्या है, शहादत का वाक़या कैसे हुआ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, वो खलीफतुल मुस्लिमीन थे, 44 लाख मुरब्बा मील तक उनकी हुकूमत थी, तो उनको कैसे बलवाइयों ने, बागियों ने शहीद कर दिया। इंशाअल्लाह इसको फिर ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।